हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन ने जो चैप्टर नंबर 2 द रोज एंड द कैक्टस वो स्टोरी जो पढ़ी थी आधी, आज अपन उसको आगे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एक बार नहीं थोड़ा बहुत ही आया है तो आप उस लिंक पे जाके दोबारा वीडियो को देख लो। और आज अपन सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं आगे और उसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, अपन ने यहाँ तक पढ़ ही लिए थे कैक्टस तक, ठीक है। अब अपन यहाँ एज द डे पास से पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको पुराना रिवाइज करा देता हूँ कि ये कहानी एक गार्डन में बहुत सारे पौधों की जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले पाइन ट्री, देवदार का ट्री, गुलाब के फूल को देखकर कहता है कि कितने अच्छे, कितने सुंदर गुलाब हो, सुंदर हो तुम, काश मैं भी इतना सुंदर होता। और फिर ये बात सुनकर मैंगो ट्री क्या बोलता है कि पाइन ट्री इतना मत सोचो, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद में फिर रोज़ क्या कहता है कि हाँ तुम सब सही कह रहे हो पाइन ट्री, मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ इस पूरे गार्डन में। तो ये बात सनफ्लावर को अच्छी नहीं लगती, यानी सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जो उसका जो फूल होता है येलो कलर का, उसको अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुम ही क्यों खूबसूरत हो, इस गार्डन में तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये सारे ब्यूटीफुल हैं। तो रोज़ कहता है सनफ्लावर को कि मेरी तरह सब कहाँ ब्यूटीफुल है, देखो इस कैक्टस के पौधे को, इसमें कांटे ही कांटे हैं, ये कितना बदसूरत है, ठीक है। तो ये बात फिर पाइन ट्री को अच्छी नहीं लगी। पाइन ट्री कहता है कि कांटे तो तुम में भी है रोज़, और कैक्टस में भी, तो इसका मतलब तुम भी बदसूरत हुए। तो ये बात सुनकर रोज़ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम में बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, तुम मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों से कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एज द डे पास्ड द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड गेव इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इट। और अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस लाल फूल को कैक्टस के पौधे से घृणा होती गई, वो नफ़रत करता गया और उसकी रोज़ बेइज्जती, इंसल्टिंग रिमार्क्स मतलब बेइज्जती वाली बातें उसको कहता गया। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट एंड इवन ट्राई टू एडवाइज द रोज दैट नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाई गॉड विदाउट अ पर्पस। और कैक्टस इससे नाराज़ नहीं होता उसकी बेइज्जती होने के बाद भी, और रोज़ को क्या कहता कि इस दुनिया में भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है किसी ना किसी काम के लिए बनाई है, बिना काम किसी को नहीं बनाया। अगर तुम खुशबू देने के लिए हो तो मेरा भी ज़रूर कोई ना कोई काम ही होगा जिसके के लिए मुझे बनाया गया है। स्प्रिंग पास्ड, अब देखो बारिश के मौसम चला गया एंड वेदर बिकेम वेरी हॉट, और गर्मियाँ आ गई। देयर वॉज नो रेनफॉल, और अब बारिश नहीं थी, गर्मी बढ़ने लगी। इन द गार्डन द लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स एंड बर्ड एज दे नीडेड वाटर, और अब प्लांट्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होने लगी, क्यों, गर्मी में वो सूखने लगे, और प्लांट्स और बर्ड्स को का रहना मुश्किल होता गया क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था। वन डे द रेड रोज सो सम स्पैरोज स्टक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लू अवे रिफ्रेशिंगली। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ चिड़ियाएँ, स्पैरोज यानी कुछ चिड़ियाएँ उड़ती हुई आई और अपनी चोंच को कैक्टस के पौधे में गड़ो दिया, और वहाँ से फिर पानी, शायद थोड़ा सा पानी लेकर वहाँ से खुद को रिफ़्रेश, अच्छा महसूस कराते हुए उड़ के चली गई, ठीक है। इट शॉक्ड द रेड रोज एंड रेड रोज आज द पाइन ट्री व्हाट द स्पैरोज वर डूइंग। अब ये देखकर रेड रोज एकदम, जो गुलाब का फूल है, चौंक गया, भाई कैक्टस भी किसी के काम आ सकता है। ये कैक्टस के बाद देखो चिड़िया है ना, चोंच मार रही कैक्टस के पौधे में, तो रोज़ देख के देखो सरप्राइज़ हो रहा है, भाई चिड़िया इसमें चोंच क्यों मार रही है। तो उसने पाइन ट्री से पूछा, देवदार के पेड़ से, कि ये चिड़ियाएँ इसमें चोंच क्यों मार रही हैं, क्यों, क्या कर रही हैं। द पाइन ट्री सेड दैट द स्पैरोज गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, और पाइन ट्रीज ने कहा कि गर्मी के टाइम में उन चिड़ियाओं को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कैक्टस के पौधे में चोंच लगाकर वहाँ से पानी निकाल कर पी रही हैं। देखो पी रही है ना, फोटो में देख सकते हैं आप। द रेड रोज आस्क्ड डज इट नॉट कॉज पेन टू द कैक्टस व्हेन दे मेक्स होल्स। तो अब रोज़ कहता है कि क्या इन्हें दर्द नहीं होता, या कैक्टस को दर्द नहीं होता जब उसके अंदर वो चोंच चुबाती हैं। यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड्स इन पेन।
तो पाइन ट्री कहता है कि हाँ कैक्टस को दर्द होता है, चुभता है तो दर्द होता है, इसमें चोंच चुभाती तो दर्द होता है, लेकिन कैक्टस किसी भी बर्ड को दर्द में, प्यास में तड़पते हुए नहीं देख सकता। ठीक है। द रेड रोज़ फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ इट्स अर्लियर वर्ड्स एंड बिहेवियर। और ये देखकर रेड रोज़ को काफ़ी शर्मिंदगी हुई अपने कहे गए वर्ड्स, जो इंसल्टिंग वर्ड्स कैक्टस के लिए कहे थे, और जो व्यवहार था उसका बाकी पेड़ों के प्रति, और खुद का जो घमंड था उसके प्रति खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो सोचता था कि ये कैक्टस किस काम का है। लेकिन देखो, गर्मी में अगर जानवरों को, चिड़ियाओं को पानी पिला सकता है तो वो कैक्टस ही है। द रोज़ लर्न द लेसन। और उस दिन रोज़ के प्लांट को एक पाठ सीखने को मिला, एक ज्ञान की बात सीखने को मिली। वन कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ एनी वन बाय इट्स अपीयरेंस। किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा, कितना यूज़फुल है या कितना अनयूज़फुल। ठीक है। सो इट डज़ नॉट मैटर हाउ लिटिल अ पर्सन और थिंग इज़, बट दे ऑल सर्व सम पर्पस। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जीव कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, सब जीव किसी न किसी काम के होते हैं। ठीक है। तो कैक्टस बदसूरत था, देखने में सुंदर नहीं लगता था, लेकिन गर्मी में प्यास तो फिर भी उसी ने बुझाई पक्षियों की, तो उसका ये काम था। अब ऐसे नहीं है कि रोज़ भी ख़राब है, रोज़ का काम है सुंदर फूल देना, खुशबूदार फूल देना। तो हर पौधे का अपना एक काम होता है, और कोई भी पौधा बेकार नहीं होता, और इस दुनिया में कोई भी चीज़ वो बेकार नहीं है। जैसे अपन बात करें हाथी और चींटी की, तो चींटी भी अपनी जगह पे काम में आने वाली है, और हाथी भी अपनी जगह पे ज़रूरी है। तो इस दुनिया में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं होता, सभी जीवों का सम्मान करें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, और ख़ुद को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ना समझें। ठीक है। तो बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हमारी ग्लॉसरी के 3 वर्ड्स हैं, ब्लूमिंग टू फ्लरिश, अप्रिशिएटिंग टू प्रेज, अटर टू से समथिंग। तो आपको PDF मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब इसको आपको इंग्लिश की कॉपी में करना है। और इस चैप्टर के हार्ड वर्ड जो मिलेंगे, उन हार्ड वर्ड्स को आपको हार्ड वर्ड की अलग कॉपी बनानी है। मैंने पहले बता दिया आपको कि हार्ड वर्ड की एक अलग कॉपी बनेगी, जैसे हर साल बनती है, और इंग्लिश की अलग कॉपी बनेगी। तो जो ग्लॉसरी क्वेश्चन आंसर्स है वो इंग्लिश की कॉपी में होंगे, और हार्ड वर्ड्स की कॉपी में हार्ड वर्ड्स होंगे। तो अब अपन एक बार कुछ ये टिक द करेक्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ दिस फ्लावर्स वर प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। किस फ्लावर को खुद की सुंदरता पर गर्व था? लोटस, सनफ्लावर या रेड रोज़? तो किसको था? रेड रोज़ को। विच प्लांट सेड टू द रेड रोज़ इन दिस गार्डन देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो कौन से प्लांट ने कहा रेड रोज़ को कि इस गार्डन में बहुत सारे और भी फूल हैं? तो ये किसने कहा था? सनफ्लावर ने कहा था। वाई डिड लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड द बर्ड्स इन द गार्डन। और अब अचानक से प्लांट्स और बर्ड्स के लिए गार्डन में रहना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि बारिश चली गई और गर्मियाँ आ गई। तो देयर वॉज नो रेनफॉल, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। द फॉरेस्ट वॉज स्ट्रक बाय डेवेस्टेटिंग फ्लड्स। फॉरेस्ट नहीं सॉरी अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लांट डिड स्पैरोज स्टक देयर बीक्स एंड हैड वाटर। किस पौधे में चिड़ियाओं ने अपनी चोंच घुसाई और पानी पिया? तो किस में किया? कैक्टस में किया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में आपको इस चैप्टर की ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स का PDF मिल जाएगा, उसको आपको फेयर कॉपी में करना है। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट चैप्टर आपने कॉपी में कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं किया है उसके पास PDF डिलीट हो गया तो आप ग्रुप में लिख दें, हम आपको दोबारा दे देंगे। लेकिन पहला चैप्टर समाप्त होने पूरा करने के बाद कॉपी में तब आपको दूसरा चैप्टर करना है। किसी के पास पुराना अगर कोई मटेरियल नहीं है तो मैसेज पे लिख के दोबारा मांग सकता है, ग्रुप में आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। हम आपके साथ हैं। कोरोना पता नहीं कितना लंबा चले, लेकिन पढ़ाई तो बच्चों को करनी ही पड़ेगी। और जब स्कूल खुलेंगे तो आपका एक काम चेक होगा बाकायदा। तो कोई बच्चा ऐसे मजाक में नहीं लेगा कि मैं नहीं करता हूँ, सबको ये काम करना है और लर्न करते रहना है आपको। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।